चुनावी दौर में जाते हैं तो ये जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं, और जब इस सत्ता में आ जाते हैं तो ये किसान मजदूर जंगल उजाड़ने के लिए उसको, क्योंकि ये जो विधानसभा के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं या कुछ कटवा रहे हैं, उनको केवल चाहिए अपना सरकार का खजाना भर। कंपनियां फर्जी केस में फंसा रही है। आज अगर हम आवाज उठा रहे हैं कंपनी के खिलाफ, हम कंपनी के टारगेट में आ जाएंगे। कल मेरे ऊपर भी फर्जी केस किया जाएगा। तो कोई आवाज बनना नहीं चाहता है। ये स्थिति है बड़का गांव का, और बड़का गांव एक विधानसभा ऐसा है जो पूरी तरह से बारूद के ढेर में है। लोग यहाँ भयभीत है, कोई आवाज बनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई आवाज बनेंगे उसको सीधे उठा के फर्जी केस में फंसा के डाल देंगे। आप देखे रहेंगे रांची आएंगे तो विकास के नाम पर कितना पेड़ काट दिया गया। तो जो सरकार रांची में पेड़ काट सकती है तो आपके यहाँ पे कैसे सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगी? हम लोग एकजुटता बनाए रखेंगे तो सुनबे करेगा, और नहीं सुनेगा तो हम लोग को जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम राजभवन में खड़े हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अडानी कोल खनन परियोजना जो कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में एक गोंदलपुरा गांव है, वहां के ये लोग हैं। वहां पे ये लोग 77 दिन से धरना दे रहे थे। आज ये लोग राजभवन आए हैं अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए। तो हम इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि ये लोग आज राजभवन में क्या करने आए हैं। आप लोग उतने दिन से वहाँ पे बैठे हैं, सतत धरना दे रहे हैं, आज राजभवन आने की क्या जरूरत पड़ेगी? आज हम लोग राजभवन में इसलिए आए हैं कि हम लोग का 77 दिन हो गया, लेकिन कोई ना अधिकारी ना कोई हम लोग को आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और इसका निर्णय कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ राजभवन में आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और आंदोलन करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। वहाँ आपकी सरकार नहीं सुन रही है, वहाँ कोई आपको देखने वाला नहीं है, तो यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री और राजभवन में आपको सुन लिया जाएगा इतना जल्दी? नहीं सुनेगा तो भी हम लोग अपना जान जीवन नहीं छोड़ेंगे। अपना भूमि के लिए, अपना मातृभूमि की वजह से हम लोग नहीं कभी पीछे घूमेंगे। जहाँ तक हम लोग का हो सके हम लोग वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है आप लोग, अगर आप लोग इतना आंदोलन करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, सरकार बदलेगा तो फिर तो जमीन वहाँ चल जाए? कैसे जमीन चलेगा जाएगा? हम लोग जल जंगल जमीन बचाने के लिए सतत धरना में बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोग को जीत नहीं मिलेगी तब तक हम लोग सतत धरना में बैठे रहेंगे और जीत हासिल करके रहेंगे। रोपवा कैसे रोपी? धरना पर बैठल रही था तो रोपवा कैसे नहीं रोपेंगे? मतलब रोपाएगा चाहे नहीं, जमीन बचेगा तब ने मतलब कि हम लोग रोपेंगे। अच्छा दादी, इतना दिन से वहाँ तो धरना पर बैठ ली, आज तो राजभवन आ गई, तो जे सरकार जे बहरा हो जे नखा सुने तो यहाँ आगे बात सुन लेता। इतना मेक ने बोले था, इतना वीडियो ने छपेता था, ओकर कान ने ना सुनते ने, तो अभी झूरी से उड़ दबे। अब रोपा कैसे से आसीन नहीं आके देखता पेपर छाप के भेज देबे कि कतना धान पैदा करबे और कतना बैठा करबे से। धरनावा करबी कि रोपवा रोपबी? हम रोपवा धरनवा करबे। एक दिन में नहीं बैठिया, पारी से बैठो ही है। एक दिन बैठबे एक दिन रोपबे। यो करबी मतलब रोपो रोपबी और जमीनवा बचेबी। बाकी अडानी का कंपनी के जमीन 1 इंच ना दबे, अपन जमीन 1 इंच ना दबे, और वह जमीन सब कुछ भी पैदा करे। महुआ बिचरे भी, डोरा बिचते भी, तेल पर रेबे ओकरे खैबे साल में। अतना सब्जी पैदा करे से अलमेल हो है, बाकी जमीन 1 इंच ना दबे ओकरा। आप लोग आए हैं यहाँ पे, वहाँ काफी दिनों से आप लोग वहाँ पे भी धरना दे रहे हैं, तो जो सरकार वहाँ नहीं सुनी आपको और आप लोग यहाँ पे राजभवन में आके बैठ गए तो सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगी? सुनबे करेगी, मीडिया द्वारा पेपर के अनुसार सुनेगी। तो अभी रोपा उपा का टाइम हो गया, धान का खेती हो गया, तो फिर धरना भी चलेगा और रोपा भी रोपेंगे? हाँ, दोनों करेंगे, दोनों काम होगा। लेकिन जमीन नहीं देना है? नहीं देंगे। क्या है? इसलिए कि हम लोग का वहाँ रहना खाना सब चीज है, और हम लोग फिर कहाँ जाएंगे अगर उठा देगा कंपनी तो। इतना दिन से आप लोग वहाँ धरना दे रहे थे, कोई नहीं सुना, तो यहाँ पे आए तो क्या हो जाएगा? सब कुछ सेटल हो जाएगा, वापस हो जाएगा आप लोग? वापस हो जाएगा और होबे करेगा, और हम लोग जितना भी कोशिश करना है हम लोग करेंगे कोशिश, और वापस करा के रहेंगे। ये नहीं कि हम लोग गांव में धरना दिए हैं, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, और हम लोग अपना जमीन वापस करेंगे। जिस हाल में वापस करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वापस करेंगे। अडानी को कहीं भी नहीं देंगे, दम नहीं देना है, दम नहीं देंगे।
काहे देंगे? हमारा जमीन है, हमारा जंगल है, हमारा सब कुछ है, तो अडानी का हक है वहाँ लेने का? अभी आप देखे रहेंगे रांची आएंगे तो विकास के नाम पर कितना पेड़ काट दिया गया। तो जो सरकार रांची में पेड़ काट सकती है तो आपके यहाँ पे कैसे सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगी? हम लोग एकजुटता बनाए रखेंगे तो सुनबे करेगा, और नहीं सुनेगा तो हम लोग को जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये गोंदलपुरा के लोग हैं, इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। कितने बार विधानसभा रद्द हो चुकी है, वहां पे कितने बार जो ग्राम सभा है वो रद्द हो चुकी है, फिर भी वहां पे सरकार अडानी कोल ब्लॉक को आवंटन है वो रद्द नहीं कर रही है। तो इसी को लेकर ये लोग आज यहाँ पे आए हैं राजभवन में। ये लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और यहाँ से जाएंगे। तो आने वाले समय में देखना ये होगा क्या राजभवन आने से इनकी जो समस्याएं हैं वो हल होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय ही दिखाएगा। 78 दिन से आप लोग वहाँ बैठे हैं, ठीक है, आज आप लोग राजभवन आए हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। तो जो सरकार आपको वहाँ पे नहीं सुनी, वहाँ पे आप लोग धूप में बैठे हैं, 45 डिग्री सेल्सियस है, पूरा पसीना टपक रहा है, आदमी के पैर हाथ जल रहे हैं। अगर वहाँ सरकार नहीं सुनी तो यहाँ पे कैसे आपकी सरकार सुन लेगी? नहीं सुनेगी तो जो चेन होता है ना ग्राम सभा और सरकार की चेन है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो हम लोग अपने गांव से निकल के राज्यपाल महोदय को ये सूचित कर रहे हैं कि आप एक अंग हैं और देश के एक श्रेष्ठ अंग में आते हैं, तो आप हमारी फरियाद को केंद्र सरकार तक पहुंचाइए, ताकि हम लोगों की जो आंतरिक भावना है कि 2004 से हम लोग जो कंपनी के विरोध में, जैसे आपका था डीवीसी एमटा, ये सब कंपनियों को हम लोगों ने अपना कार्य नहीं करने। केंद्र सरकार तक बात पहुंचावे की बात कर रहे हैं आप। वहां पे खुद वहां के सांसद जयंत सिन्हा जी गए थे, क्या निकला उसका सलूशन? वो तो जिस तरह से कहते हैं ना कि बच्चा को जिस तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है ना कि ये है वो है, लेकिन हम लोग तो बगल के ही गांव में हैं, तो वहाँ से हम लोग देख लिए कि वहाँ के लोगों को क्या मुआवजा और क्या स्थिति मिला। आज की बात कर रहे हैं आप एनटीपीसी पकड़ी बरवाडी और चट्टी बरियातों की। तो वहाँ सांसद जी तो बोल रहे हैं वो लोग सुवेसा से जमीन दिए हैं, मुआवजा उनको भारत में सबसे अधिक मिल रहा है, तो फिर आपको काहे का डरना? नहीं, हम लोग सारे जमीन पर देखे ना कि किस तरह से छलावा करके और हम लोगों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो सजग हैं कि चाहे जो भी हो जाएगा। माँ और मिट्टी, माँ हमें 9 महीना अपने गर्भ में पालती है और उसके बाद 2 साल के पृथ्वी माँ को सुपुर्द कर देती है। तो जब हम जिंदगी भर उस पृथ्वी माँ की गोद में पलते बढ़ते हैं और अपना जिंदगी संवारते हैं, उस माँ को हम कभी अपने रहते, उस ग्रामवासियों के रहते उसको बेदखल नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि हमारे यहाँ हम पुरुषों से बढ़ चढ़ करके लक्ष्मीबाई का काम करने वाले हमारे गांव में महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, और उन लोग का जोश और उन लोग का जो संकल्प है वो हमको लगता है कि उसके आगे सरकार का कोई कानून टिकने नहीं जा रहा। रांची में भी हम यहाँ पे 2 दिन से हैं, हम आपको कवर पहले से भी करते आ रहे हैं गोंदलपुरा में। तो जो सरकार अपने राजभवन के पीछे, अपने मुख्यमंत्री आवास के पीछे पेड़ कटवा सकती है, वो भी बड़े बड़े पेड़, ऐसे 100-100 साल के पेड़, तो वो गोंदलपुरा में क्यों रोकेगी? सर, सबसे पहले आपका चैनल को और आपका दर्शक को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। ये आपने मेरे सवाल किया, बिल्कुल से बोलते हैं। झारखंड देखिए, सरकार बनने के बाद पहले और जो चुनावी दौर में जाते हैं तो ये जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं, और जब इस सत्ता में आ जाते हैं तो ये किसान मजदूर जंगल उजाड़ने के लिए उसको, क्योंकि ये जो विधानसभा के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं या कुछ कटवा रहे हैं, उनको केवल चाहिए अपना सरकार का खजाना भरे और ये उसका ऐशो आराम का जिंदगी कैसे बीते। जनता क्या स्थिति में है ये देखने के लिए कोई नहीं है। इस चीज को मैं मानता हूँ, क्या कि हम लोग झेल रहे हैं,
हम लोग 77वां दिन धरना पर बैठे हुए थे। आज तक ले जिला प्रशासन से लेकर के या वही मेरा सवाल है कि जो जहाँ पे सरकार बैठी है, जहाँ पे राजभवन, जहाँ पे आपके बोलेंगे राज्यपाल बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, वहीं पे 1 किलोमीटर के अंदर अगर पेड़ कट रहा है तो आपके गोंदलपुरा को क्यों देखेगा सरकार? मेरा सवाल ये है कि आप तो गोंदलपुरा वहाँ देखने नहीं जा रहा है, आपको मीडिया वहाँ कोई कवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मीडिया है, सब है, फिर भी पेड़ कट रहा है। तो जहाँ पे मीडिया नहीं है तो वहाँ पे कौन रोकेगा उसको? सर जी, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, मीडिया नहीं है, ठीक है, हम लोग सोशल मीडिया के मार्फत से ठीक करेंगे। और दूसरा चीज देखिए, मीडिया तो अभी जो कहावत है गोदी मीडिया हो गया है, गोदी मीडिया उसको पैसा देता है। हम लोग तो ग्राम जनता गरीब, तो हम लोग पैसा किसान मजदूर दे नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा आवाज को दबा दिया जाता है। आज से पहले भी अंग्रेज, हम लोग इतिहास पढ़े, अंग्रेज भी इस तरह आवाज को दबा जाता है, आज तो खुलेआम दबा किया जाता है। जो देश का चौथा स्तंभ कहने जाने वाला मीडिया आज सच्चाई चीज को नहीं छापते हैं, दबाते हैं, क्योंकि मीडिया लोग कहावत कंपनी से मिला करके उन लोग को मंथली बांध दिया जाता है, और मंथली बांध करके उन लोग को हम लोग को आवाज करके देखा नहीं जाता है। इस चलते करता होगा, ये हम भी जानते, हम तो देखे नहीं, लेकिन करता होगा, ये बात हम मानते हैं। काका, जहाँ पे सरकार है, जहाँ पे सरकार बैठी है, ठीक है, वहाँ पे रोड के नाम पे, विकास के नाम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। हम रांची की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे मीडिया है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पे, सब लोग यहीं पे हैं, मंत्री संतरी, विधानसभा, राज्यसभा, सब यहीं पे है। लेकिन जो गोंदलपुरा में हो रहा है उसको आप कैसे बचाएंगे? जब यहाँ के लोग अपने खुद की जमीन नहीं बचा सकते, खुद का पेड़ नहीं बचा सकते, तो आप गोंदलपुरा को कैसे बचा लेंगे? गोंदलपुरा को इसे इस तरह से बताएंगे, सरकार का एक कानून आया है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, हम उसे ग्राम सभा से रोकेंगे और ग्राम सभा की बात सरकार को सुननी पड़ेगी, इस तरीके से रोकेंगे। अभी यहाँ पे ये बड़का गांव के लोग हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गोंदलपुरा से है, काफी दिनों से ये लोग धरना यहाँ पे दे रहे हैं। तो जो सरकार, अभी हम आते समय हमने देखा कि किस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई मुख्यमंत्री आवास के पीछे, राजभवन के पीछे हो रही है। तो ये लोग, जहाँ पे मीडिया इनको कवर नहीं करता है, तो ये लोग अपनी जल और जंगल और जमीन कैसे बचाएंगे? पहले तो आपको पंचायत नीच को, आपके अमित जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि आप बड़का गांव से 80-100 किलोमीटर चल के और यहाँ आप रिपोर्टिंग करने आए हैं। यहाँ की सरकारें जो है वो है ही नहीं, सबसे पहले ना लोकतंत्र है ना कोई सरकार है। लोग बोला जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई नियम, कोई कानून नहीं है, कुछ जनता के लिए है ही नहीं, कुछ पूंजीपति कॉर्पोरेट लोगों के लिए है यहाँ का संविधान। आप संविधान में एक नियम है कि अगर कोई भी योजना किसी क्षेत्र में अगर लगना है तो वो ग्राम सभा का सहमति चाहिए, आम सहमति चाहिए। ग्राम सभा का सहमति गंदरपुरा लोग किया ही नहीं है, फिर आप जबरदस्ती अडानी को क्यों थोप रहे हैं? सवाल पहले ये है, आप जबरदस्ती मत थोपिए। अगर हमारे यहाँ कंपनी लगेगी, हम लोग का विकास होगा ना। जब हम लोग विकास नहीं चाहते हैं, फिर आप जबरदस्ती कंपनी को क्यों थोप रहे हैं? आप लोग विकास नहीं चाहते तो देश का विकास आप लोग नहीं चाहते? हम देश का भी विकास चाहते हैं। तो आप लोग जब जमीन नहीं दीजिएगा, वहाँ से कोयला नहीं निकलेगा, तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगी, पावर प्लांट कैसे चलेंगे? तो वो तो देश का विकास रुक जाएगा। देखिए, देश का विकास की बात आता है ना, तो हम लोग भारत देश में हैं, भारत देश के नक्शा से बाहर नहीं है। अगर हमारे जमीन में खनिज संपदा है, आप इसका उपयोग करिए ना, इसका विरोध कहाँ कर रहे हैं? लेकिन संविधान के जो दौर है, तरीका है, उस पर आइए ना। गुंडागर्दी कहाँ करने बोल रहे हैं आपको? आप कोयला यहाँ झारखंड का है, आप यहाँ से पंजाब कोयला ले जाइएगा, वहाँ उद्योग लगाइएगा, उद्योग यहाँ भी लगा सकते हैं, उद्योग यहाँ लगाइए। हमसे आप सहमति कीजिए ना, हमसे वार्ता कीजिए, हमारी मांगे क्या हैं आप उसको कीजिए। आप जबरदस्ती कभी बंदूक के नोक पे, कभी गोली के नोक पे, कभी फर्जी केस पे आप उठा के ले जाएंगे, लोगों को धिराएंगे, धमकाएंगे, इससे क्या होगा? आप लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र का कहीं दायरा नहीं है। अगर जब लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोयला नहीं निकले, हमारी माँ और माटी एक समान है, माँ हमें पैदा की है और माटी हमें पाल पोस के इतना बड़ा की है, तो आज से हमारे जो बाप दादा हैं वो कैसे पले बढ़े? कल तो कोयला नहीं निकल रहा था, क्या भूखे मर रहे थे? अगर आज भी कोयला नहीं निकलेगा गंदरपुरा में, ये बहुफसली ज़मीन है, ये 3 तरह के बहुफसली ज़मीन है। अगर यहाँ से कोयला नहीं निकलेगा तो ऐसा नहीं कि भारत का विकास रुक जाएगा। आप इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास दोहरा के देखिए। आज 1580 ईस्वी में लंदन एक विकसित देश है, वहाँ उद्योग क्रांति आया था।
और वहाँ 100 सालों तक इसी तरह जो भारत आज कर रही है उसी तरह वहाँ उद्योग क्रांति चला और लोगों का मृत्यु दर लगभग 2900 पर डे मृत्यु दर हुआ। आज उद्योग क्रांति वहाँ बंद हो गया। क्या लंदन विकसित देश नहीं है? तो भारत ऐसा नहीं कि कोयला से ही विकसित हो सकता है। आप परमाणु बिजली उपयोग कर सकते हैं, सोलर बिजली उपयोग कर सकते हैं। कोयला ऐसा नहीं कि कोयला से हमारा प्रोडक्शन होगा तो हमारा वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग दूषित होंगे। आज बड़का का नक्शा जाके देख सकते हैं, पूरा आसमान हो चुका है, देखने का कोई लायक नहीं, कोई क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। तो लोग भयभीत हैं, कंपनियां फर्जी केस में फंसा रही है। आज अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं कंपनी के खिलाफ, हम कंपनी के टारगेट में आ जाएंगे। कल मेरे ऊपर भी फर्जी केस किया जाएगा। तो कोई आवाज़ बनना नहीं चाहता है, ये स्थिति है बड़का गाँव का। और बड़का गाँव एक विधानसभा ऐसा है जो पूरी तरह से बारूद के ढेर में है। लोग यहाँ भयभीत हैं, कोई आवाज़ बनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई आवाज़ बनेंगे उसको सीधे उठा के फर्जी केस में फंसा के डाल दिया जाएगा। हम विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन आप संवैधानिक तरीके से आइए, मेरे से वार्ता करिए, मेरी इच्छाएं क्या है आप उसे देखिए। और दूसरी बात है कि ये ज़मीन का मसला राज्य सरकार का आता है, हम केंद्र सरकार को नहीं बोलेंगे। केंद्र सरकार तो अडानी अंबानी एनटीपीसी का तो थोपने का काम करिए रही। ये कुछ लोगों का कंपनी है जो कॉरपोरेट तरफ, मोदी जी भी ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हुए। अगर वो आम हित की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, तो क्या गंदरपुरा के लोग कोई करोड़पति हैं क्या? आप जिनकी 10 कट्ठा ज़मीनें हैं वो अपना जीविका चला रहे हैं, आप उसकी ज़मीनें तो छीन लेंगे। आप इसके लिए क्या सुनिश्चित किए हैं? सीसीएल अगर मेरी ज़मीन लेती है तो वो 80 साल तक सुनिश्चित नौकरी करती है, वो भी अस्थायी। उसके बाद अगर पिता या पति जिसका नौकरी होता है वो मरने के बाद उसके वंशज को नौकरी मिलता है। आप मामूली सा एनटीपीसी आई है, बोलती है मेरे पास रोजगार नहीं है, अडानी है, बोलती है मेरे पास रोजगार नहीं है। हम लोग ज़मीन दे क्यों? इसलिए हम लोग ज़मीन दे क्या? आप सरकार के पास मुद्दा क्या है तो ज़मीन दे। अभी सत्ता पक्ष की विधायक है, एकदम गंदरपुरा से दूरी बनाए हुए हैं, बड़का गांव से दूरी बनाए हुए हैं। अरे वोट हमारा है, हमारे वोट से आप विधायक बनिएगा और आप कंपनी का दलाली करिएगा, कंपनी का चाटुकारी करिएगा। कब तक चलेगा मैडम? नहीं चलेगा। सांसद हैं छपरा, क्या बोलते हैं, बक्सर के सांसद हैं, वो आते हैं सभा करवाते हैं हजारीबाग में, बोलते हैं हमारे रौर नचनिया बहनिया आरा के और हम बक्सर के। ये क्या संवेदन जताना चाहते हैं बक्सर बोल के? अरे आप कहीं के भी हैं, आप इस लोकतंत्र के हैं, भारत के हैं, भारत की बात करिए, हमारे जन मुद्दा की बात करिए। जन सांसद महोदय आते हैं, जबरदस्ती फीता काटने का काम करते हैं, जबरदस्ती उपलब्धियां गिनाते हैं। जुगरा चप्पा चले जाइए, आज जुगरा चप्पा चले जाइए ना, लोग रोता है। कंपनी मनमानी तरीके से 5 एकड़ 10 एकड़ में अवैध माइनिंग कर रही है बिना मुआवजा दिए। अगर कोई लड़का जाके आवाज़ उठाए उसको सीधे अंदर कर लेती है। सोनू इराकी का लड़का इसी तरह से समाज सेवी, ग्रामीण लोग बंद कर दिया माइंस को, वो लड़का चला गया आवाज़ बनने, देखिए आज कंपनी उसको कहाँ भेज दिया ऐसे। तो ये सरकार इस तरह की रवैया से कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत कर रही है और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम राकेश मेहता है, बड़का गाँव विधानसभा से है। और कहीं ना कहीं लोगों का आवाज़ बनने के लिए आज इस राजभवन घेराव में आए हैं। और इससे अगर सरकार नहीं संभलती है तो हम लोग सरकार को बहुत कड़ा चुनौती जवाब देंगे, जिसका परिणाम सरकार को भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। ये बड़कागांव विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे आए हैं अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए। जो अडानी कोल ब्लॉक आवंटन किया गया है गोंदलपुरा में, इसी के विरोध दर्शाने के लिए ये राजभवन आए हैं और मुख्यमंत्री को विज्ञापन सौंपेंगे और राजभवन को ज्ञापन सौंपेंगे कि कोल ब्लॉक रद्द होना चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।